पीछे ने कितना देर लगेगा दादा उसको किसको अलग को पीछे पीछे कितना देर लगता है पूछ कर तो भैया कितना देर लगेगा मैं हूँ मिट्टा रामाराव, मैं जातीय उपाध्यक्ष वो नवराज्य निर्माण महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। आज पटना में ये श्रावण मास शुभ सोमवार आके ये बिहार और ये सारे इलाका और प्रजाओं का भलाई होने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारा मेन एक मुद्दा है यहाँ हमारा बिहार में एक इलाका में मैथिली बात करने वाला और दूसरा लोग भी मिथिला राज्य मांग रहा है। ऐसा मिथिला जैसे ये भारत में 23 मुद्दे डिमांड कर रहा है, मांग रहा है 23 राज्य चाहिए और मतलब 50 राज्य होने का संभावना है भारत में। इसलिए ये FNS है, ये फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है। ये भारत को 50 स्टेट्स बना के ये 2050 जब भारत 100 साल का रिपब्लिक बनाएगा, हम सेलिब्रेट करेगा, तब हिंदुस्तान को 50 राज्य होना चाहिए और हर एक राज्य एवरेज $1 ट्रिलियन इकॉनमी होना चाहिए, तब विकास होगा, इस देश में गरीब हट जाएगा। इसी विजन के साथ FNS काम कर रहा है। ये देश में जितने लोग अपने के लिए एक नया राज्य मांग रहा है उनको हम मदद कर रहे हैं। अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है, आप सबको मालूम है ये हम लोग लोकतंत्र में है, जो भी हमको चाहिए लोकतंत्र में हम लोगों के सामने जाना है, उनको पेश करना है, उनका मदद हमको लेना है। ये है हमारा तरीका है। FNS वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में बिलीव करता है, इसीलिए FNS आज पटना में आके हमारा 7 दलों है, ये नवभारत चेतना पार्टी है, अध्यक्ष है मातो साहब है, उनका उपाध्यक्ष है और यहाँ आदिवासी प्रदेश का वो आदिवासी सेना का प्रेसिडेंट है, वो पार्टी है, वो गुजरात से आए हुए हैं, वो मांग रहा है आदिवासी प्रदेश और ये एक उम्मीदवार है, ये मिथिला से भी अभी चुनाव में वो लड़ेंगे। इसलिए हम सारे आपका माध्यम से ये बिहार का जो भी जितने भी टीवी चैनल है, अदर प्रिंट मीडिया है, उस माध्यम से बिहार जनता को बताना चाहता है कि ये इलेक्शन में जब होने वाला अक्टूबर-नवंबर में जो होने वाला असेंबली इलेक्शन में सेशन हम लोग खड़ा हो जाएंगे। इसमें हमारा ये पार्ट है, ये जो भी पार्टी से मिथिला में अभी शामिल होगा चुनाव में, वो FNS का पार्ट है। इसलिए हम पटना में आके आपका माध्यम में बताना चाहता है, एक तरीका घोषणा है कि हम इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे, क्योंकि मिथिला का ऐसे है, ये राज्य बिहार वैसे ही थोड़ा बैकवर्ड है। ये इनका बहुत बड़ा नाम थे पहले, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और लोग इतना अच्छा काम कर रहा है। हमारा जगह में भी बिहार से जो लोग आके काम करता है, इतना डेडिकेटेड काम करता है, ये क्यों बिहार में काम नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों सुशासन क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए इतना बड़ा स्टेट है, अभी 13 करोड़ पॉपुलेशन है, इसलिए ये इनका शासन देना बहुत मुश्किल है जो भी CM के लिए, क्योंकि ये राज्य जब छोटा होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जब टूट गया, 2 टुकड़ा हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अभी डेवलपमेंट पेस बढ़ गया, विकास आगे चल रहा है, क्योंकि इसलिए ये मिथिला एक राज्य आने के बाद वो जगह बहुत सारे डेवलप होगा। मैं अभी देख रहा हूँ बिहार में जितना लोग हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, IAS है, IPS है, यहाँ से बहुत बड़ा नेता भी आए हैं, वो देश को आगे चलाया। फिर भी ये यहाँ 1 मिलियन सिटी, 10 लाख का पॉपुलेशन सिटी है, एक ही है, वो है पटना है। ये पाटलिपुत्र इतना पुराने ज़माने का है,
एक ही शहर अभी भी 75 ईयर्स के बाद भी एक ही शहर 1 मिलियन का ऊपर का है। ये चिंता का बात है। ये इसमें पांचों इलाका में 5 होना चाहिए, शहर होना चाहिए 1 मिलियन कम से कम, आगे 5 साल में होना चाहिए। क्योंकि ये दरभंगा एक बार कैपिटल बन गए, ये मिथिला का राजधानी बन गए, उसमें अभी एयरपोर्ट है, इस सेशन का पूरा सीएम वगैरह गवर्नर वगैरह बैठेगा, वो इंडस्ट्री आ जाएगा, उससे क्या होता है फ़ायदा, वो शहर बन जाएगा। ये बिहार यहाँ से जाता है छोटे छोटे काम के लिए, वो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही काम होगा, क्योंकि सेशन का सारे लोग आएगा। पटना में अभी थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ गया क्योंकि यहाँ सेशन है, यहाँ लोग को थोड़ी भी काम मिलता है, ड्राइवर है, वो कोई चपरासी काम है, नौकर, कुछ भी नौकरी मिलता है। ये नौकरी मिलने के लिए हमको सेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये छोटा राज्य से ये सुविधा है, इसीलिए ये लोगों को बता के हम लोग FNS इनको सारे जहाँ भी ये राज्य है, आपके प्रेस नोट में दिया गया है, ये आदिवासी प्रदेश गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, लद्दाख और मध्य प्रदेश राजस्थान से, सौराष्ट्र में गुजरात, कोंकण महाराष्ट्र से, तुलु लैंड कर्नाटका, कोडगु कर्नाटका, कोंगनाडु तमिलनाडु और ये रायलसीमा आंध्र प्रदेश, उत्तरांध्र जहाँ से मैं हूँ वहाँ आंध्र प्रदेश से, और कोसल प्रदेश उड़ीसा, बोडोलैंड असम, गोरखालैंड वेस्ट बंगाल, मिथिला बिहार से, पूर्वांचल ईस्टर्न यूपी और ये बुंदेलखंड यूपी से, बघेलखंड यूपी से, विदर्भ महाराष्ट्र से, हरित प्रदेश यूपी से, टिपरालैंड त्रिपुरा से और कामतापुर वेस्ट बंगाल से। इतना मांग है, ये सारे छोटा राज्यों के लिए सारे लोग ये है। हम हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा पीस के लिए। तो जो भी चाहिए ये लोगों के सामने पेश कर लीजिए। इलेक्शन बहुत इतना अच्छी मामला होता है, वहाँ लोगों का हमारा मैनिफेस्टो दिखा सकता है। इसमें कोई सबको एक मौका मिलेगा, जो जनता किसको आदरण करेगा, किसको मदद करेगा, उसको मिलेगा। धीरे धीरे उसमें पॉपुलेशन को, जनता को बता सकता है। ये है हमारा एम है, इसलिए हम यहाँ आके आपका माध्यम से ये बिहार में, जो कि बिहार तो इतना अच्छा स्टेट है, रिसोर्सेस है, पानी है, बहुत कष्ट करने के लोग हैं, अभी भी ये बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि इसके लिए सेशन बहुत अच्छा तरीके से जाना है। सब लोग जहाँ बाढ़ आ रहा है, यू हैव टू हैव पूरा इनको पानी को ठीक तरह से कंट्रोल करना है और कारखाना बनाना है, IIT लेके आना है। यहाँ ये लोगों इतना मैथ्स में बढ़िया जम्स है, यहाँ से इतना लोग IIT में जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो, मिथिला हमारा ऐतिहासिक धरती रही है, जहाँ कामेश्वर सिंह हमारे मिथिला के राजा हुआ करते थे, और ये बहुत पुराना राज्य रहा है, जिसमें आज तक आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद भी हमारे क्षेत्र का कहीं विकास नहीं हुआ। जबकि गंगा से उस पार हम लोग हैं और हमारा कैपिटल दरभंगा होना चाहिए, क्योंकि हमारी राजधानी अगर दरभंगा होगी तो लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट इकट्ठा करके लाखों हज़ारों करोड़ों का इकट्ठा करके वहाँ डेवलप करेंगे। वहाँ हमारे क्षेत्र में कहीं डेवलप नहीं है, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है, एक भी फैक्ट्रियाँ जितनी भी थी सब बंद पड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट्री था चीनी मिलों का, हमारे यहाँ खादी का, हमारे यहाँ जो है हस्तकरघा मिल था, हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री स्टील मिल थे। लेकिन आज इन 35 सालों में लालू और नीतीश के शासनकाल में इन लोगों ने मिलकर समाप्त कर दिया। और सिर्फ डेवलप सिर्फ पटना का ही क्यों, पूरे मिथिला राज्य का क्यों नहीं? इसलिए मिथिला के लोगों का मानना है कि हमारा मिथिला राज्य हो, सभी लोग मांग कर रहे हैं। मैं संजय कुमार महतो, भारतीय चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस बार हम 150 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने गठबंधन हमारे हैं। और मैं चाहूँगा कि मुद्दा मेरा है कि लोगों के घर तक नल जो पानी है वो पहुँचाएंगे अगर मिथिला राज होगा, हमारी राज होगी, और आवास हर लोगों को देंगे। इसके बाद बिहार में 2 जो रिजर्व सीट है ST की, आदिवासी की, वहाँ पे हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं।
मतलब जहाँ जहाँ मतलब अपना आदिवासी का बहुलता है वहाँ पे आपको वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। आपका भी मकसद वही है, हाँ, अलग राज्य अलग राज्य मिथिला, हम यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं मिथिला। मिथिला राज्य मिथिला में मतलब आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो मिथिला में आदिवासी संख्या ज़्यादा है। नहीं, कम है एक्चुअली, बिहार में 2 ही है, लेकिन हमारा अभी गठबंधन है, भारत गठबंधन, तो इनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। इधर पूरा परिचय दे दीजिए। डॉक्टर पंकज कुमार वी पटेल, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, और आदिवासी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आदिवासी सेना पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नहीं वर्धन किया जाएगा डैम बना के, और उससे हम बिजली को दूसरे स्टेटों में उसको कन्वर्ट करेंगे। और बाढ़ से जो है जैसे हमारा मखाना है उसका पैदावार बढ़ाएंगे। मछली का अभी हम साउथ से मछली खरीदते हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे स्टेट को, दूसरे कंट्री को। तो इस तरह से हम उसका उपयोग पॉजिटिव वे में करेंगे। आज की डेट में सारा नुकसान हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती मिथिला क्षेत्र में। मखाना को तो मोदी जी ने इंटरनेशनल बना तो दिया, लेकिन जॉब कहाँ हो रहा है? अच्छा, उसका जिस तरह की डिमांड है आज की डेट में 2000 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है। और बहरहाल आपको बता दें कि 2024 के बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ था। तो लगभग देखा जाए तो पूरे बिहार में इन्वेस्टमेंट होने हैं, तो वो मिथिला का भी क्षेत्र तो औद्योगिकरण होगा। आप कोई एक क्षेत्र बता दीजिए जहाँ पे मिथिला के क्षेत्र में हो। MOU साइन भी होता है, कब कहाँ पास हो जाता है, कहाँ पैसे चले जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड आपके पास है तो आप हमें दिखा दीजिए। हमें तो कहीं कुछ दिखता नहीं आज तक, 15 साल 20 साल से तो कुछ कहीं दिखा नहीं है। 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ मोदी जी देते हैं, नीतीश जी कहते हैं हम बहुत पैसे लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं कहीं कुछ दिखता तो है नहीं। चुनाव का टाइम क्या है वैसे? हाँ, चुनाव के टाइम में हम बहुत साल पहले आए हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मिथिला राज्य की इसलिए मांग है, मिथिला राज्य की इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि मिथिला क्षेत्र जो है एक संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। मैथिली लैंग्वेज ऐसा क्यों सोचा कि मिथिला को अलग करके ही उसका विकास किया जा सकता है? मिथिला को अलग करके ही विकास किया जा सकता है क्योंकि जितने भी अभी लोग हैं वहाँ पे विधानसभा में, जो सबके सब किसी न किसी पार्टी के दबाव में मिथिला की बात नहीं करते हैं। अगर वो बात करें तो हम नहीं करेंगे। अगर मिथिला के से आने वाले सब तमाम नेता बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि अगर जो अपने संस्कृति की चर्चा नहीं कर सकता वो हमारी नजर में बेकार है। अगर जो अपने पूर्वजों की दी हुई आपके जो अभी राज्यसभा सांसद है संजय झा, अभी राज्यसभा सांसद के शपथ लिए, वो तो मैथिली भाषा में लिए। अभी जो आपकी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जब सदन में बिहार का देश का बजट पेश किया तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया मिथिला साड़ी के रूप में। तो एक तो राष्ट्रीय पटल पे कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति को तो विस्तार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। शपथ लेना जो भी बने हैं वो ताल ठोक के मिथिला राज्य बने, उसके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। NDA के वो पार्ट है, राजद गठबंधन के पार्ट है, लेकिन आज तक वो मिथिला क्षेत्र के राज्य बने, उसकी आवाज आज तक न कोई वहाँ का विधायक उठाया, न कोई पार्लियामेंट में कोई सांसद उठाया। और हम चाहेंगे कि वित्त रहित जो अभी है शिक्षा नीति, उसे वित्त सहित किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार सरकार के द्वारा दिया जाए, और वित्त रहित को वित्त सहित कर सभी लोगों को जो अधिकार है, जो बेरोजगार है उनको अधिकार दिया जाए और उनको फिर से जो है रोजगार में शामिल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।